हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेशन में हम सबसे पहले लाए हैं हॉर्टिकल्चर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको आप लोग अपने आप को जज करते रहिए कितने आप लोग क्वेश्चन सही कर रहे हैं। बाकी तो हम एक्सप्लेनेशन देंगे ही हर क्वेश्चन का, एक एक का। तो आज लगभग 48 क्वेश्चन है, हम एक एक करके शुरू करते हैं ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना कि पेक्टिन इज़ मेजर्ड बाई। अब पेक्टिन क्या चीज़ होता है? पेक्टिन क्या होता है? कुछ फ्रूट में पाया जाता है। और पेक्टिन जो होता है एक कंपोनेंट हमारा होता है, हमारा प्रोडक्ट बनता है हमारा हॉर्टिकल्चर में। आप लोग नाम सुने होंगे जेली। और जेली उसी फ्रूट का बनता है जिसमें पेक्टिन पाया जाता है। ठीक है, तो जेली जिस फ्रूट से बनाया जाता है उसमें हम लोग पेक्टिन का मेजर करते हैं, पेक्टिन कितना कम है उसमें, कम है कि ज़्यादा है, सफिशिएंट मात्रा में है कि नहीं। उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ना, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि उसमें पहला ऑप्शन है कि जेली मीटर यूज होता है, या थर्मामीटर यूज होता है, या रिफ्रैक्टोमीटर यूज होता है, या ऑल ऑफ दिस। हम लोग एक एक करके देखते हैं। क्या थर्मामीटर यूज हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये क्या करता है, ये टेम्परेचर को मेजर करता है ना। क्या करता है? टेम्परेचर को मेजर करता है थर्मामीटर। क्या रिफ्रैक्टोमीटर यूज हो सकता है? नहीं। रिफ्रैक्टोमीटर कहाँ यूज होता है? ये TSS को मेजर करता है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड। आप लोग नाम सुने होंगे, जब गन्ने की मैच्योरिटी हम लोग देखते हैं, हम लोग उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हमारा हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। वो क्या करता है, TSS को बता देता है, और TSS के हिसाब से हम पता लगा लेते हैं कि गन्ना हमारा मैच्योर हुआ है कि नहीं। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टोमीटर यूज नहीं करते। तो होगा क्या इसमें? इसमें होता है हमारा जेली मीटर। ठीक है, ये क्या करता है कि फ्रूट में हमारे जो होता है पेक्टिन का कंपोनेंट मेजर कर लेता है, कितना है ना, इससे पता चल जाता है कि जेली बनाने लायक है या नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि जेली किस फ्रूट का सबसे बेस्ट बनता है। जेली जो सबसे अच्छा बनता है आपका गुआवा का बनता है ना। ठीक है, जेली सबसे अच्छा गुआवा का बनता है। और इसी तरह हमारा होता है जैम। जैम किसका अच्छा बनता है? जैम हमारा एप्पल का बनता है, मैंगो का बनता है, पपाया का बनता है, अच्छा बनता है। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है पूसा मेघाली इज़ ए इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ। जो पूसा मेघाली होती है किसकी उन्नतशील किस्म है? चार ऑप्शन हमारे पास हैं, कैरेट, रेडिश, बीट रूट और टर्निप ना। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि किसका हो सकता है। क्या रेडिश का होता है? नहीं, रेडिश का तो होता ही नहीं है। मेघाली कोई सी वैरायटी नहीं। टर्निप का तो होता ही नहीं है। बीट रूट का भी नाम नहीं सुनोगे आप लोग मेघाली नाम से कुछ वैरायटी। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैरोट। कैरेट की वैरायटी होती है पूसा मेघाली। और इसमें थोड़ा विटामिन ए भी थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है ना। कैरेट क्या होता है फ्रूट में, उसमें वेजिटेबल वगैरह क्या होता है, कैरेट एक ऐसा हमारा वेजिटेबल होता है जिसमें विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा बथुआ में तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चन हो गया दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन आया हमारा, एक जो होता है हमारा जो पिकल्स वगैरह होते हैं ना, उसमें एक डिसऑर्डर होता है कम स्वेलिंग। ठीक है, तो पूछ रहा है कम स्वेलिंग इज़ ड्यू टू, किसकी वजह से होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंस ऑफ एसिड की वजह से होता है? क्या एसिड की उपलब्धि के कारण होता है? क्या क्लॉस्ट्रीडियम बैटिलिनम एक हमारा ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोब, इसकी वजह से होता है? या प्रेजेंस ऑफ सल्फर, या नॉन ऑफ दिस? तो होता है क्लॉस्ट्रीडियम बैटिलिनम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लॉस्ट्रीडियम बैटिलिनम। ये क्या करता है? कम सॉइलिंग सिम्टम या डिसऑर्डर हमारा पैदा करता है। जो हमारे प्रिजर्व फूड होते हैं ना हॉर्टिकल्चर के, उसमें ये डिसऑर्डर पैदा करता है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये वाला जो अपना आगे वाला हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि परभनी क्रांति इज़ ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ। जो परभनी क्रांति है किसकी उन्नतशील किस्म है? इसमें आपको दिया है ब्रिंजल, पोटैटो, ओकरा और चिली। तो किसकी वैरायटी आप लोग बताओ, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना। तो होगा किसका? ये ओकरा की वैरायटी होती है। परभनी क्रांति किसकी वैरायटी होती है? ओकरा की। और ओकरा का दूसरा नाम क्या होता है? लेडी फिंगर। ठीक है, फिंगर की तरह दिखता है ना, छोटा छोटा। अच्छा, इसके अलावा एक इसको क्या कहते हैं, ब्रिंजल को इसको कहते हैं एग प्लांट। क्या कहते हैं इसे? एग प्लांट कहते हैं। पोटैटो क्या है अपना? पोटैटो अपना जो है किंग ऑफ वेजिटेबल है। चिली को जानते ही हैं, चिली में विटामिन B1 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें रेड कलर जो होता है कैप्साइसिन की वजह से होता है, और जो इसमें तीखापन होता है कैप्साइसिन की वजह से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो आ ही गया क्वेश्चन, पंजेंसी इन चिली इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो हमारा कड़वाहट होता है, तीखापन लगता है हमारे चिली खाने से,
वो किस केमिकल की वजह से होता है। ठीक है, तो आपको इसमें दिया है कैप्साइसिन, सल्फर, एमाइड, मैग्नीशियम। तो किसकी वजह से होता है अभी हम पहले ही बता चुके हैं ना पिछले क्वेश्चन में, ये होता है हमारा कैप्साइसिन की वजह से ना। लेकिन यहीं अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो हमारा मिर्चा होता है चिली, वो रेड कलर उसका क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, तो वहाँ क्या हो जाता है हमारा, जहाँ सिन लगा वहाँ आप लोग लगा देना थीन, यानी कैप्साइथिन। तो कैप्साइथिन की वजह से क्या होता है, हमारा मिर्चा जो होता है चिली होता है रेड कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम इन द वर्ल्ड। अच्छा, इसको अभी तो क्या हो गया, पोटैटो भी अभी आगे है, लेकिन हम एक दिन डेटा बता देंगे इसको ना, आप लोग को डेटा ही एक बार डिस्कस कर देंगे कि जो है वर्ल्ड में किसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, इंडिया में किसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में किसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। इसका न्यू डेटा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका पोटैटो सही हो जाएगा ना, जो क्वेश्चन इसमें अपना पोटैटो सही होगा। अगला क्वेश्चन अपना है, व्हिच आर द फॉलोइंग फ्रूट कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा ऐसा फ्रूट है इन चारों में से जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। इन चारों में से बात कर रहा है ना कि कौन से फ्रूट में बोल रहा है ओवरऑल पाया जाता है। इसमें ऑप्शन आपके पास है, आंवला है, मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज है। चलो हम देखते हैं, क्या एप्पल हो सकता है जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी पाया जा सकता है। पाया जाता है, कच्चे आम में थोड़ा मोड़ा पाया जाता है, लेकिन जो पका आम होता है वो विटामिन ए का स्रोत होता है, यानी कि ये तो अपना है नहीं। ऑरेंज की बात करा तो ऑरेंज में भी क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन इनमें से सबसे अधिक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला एप्पल, एप्पल में तो बहुत कम पाया जाता है। तो इसमें जो चारों ऑप्शन है इसमें आपका आंसर हो जाएगा आंवला। वैसे अगर ओवरऑल की बात करेंगे विटामिन सी किस फल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो अपना हो जाता है क्या, वो हो जाता है बारबडास चेरी। बारबडास चेरी में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद हमारा क्या है, आंवला है, अमरूद है, नींबू है, इनमें क्या होता है विटामिन सी पाया जाता है। अच्छा, पूछता है विटामिन ए किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। अगर फ्रूट की बात करेगा तो जो हमारा पका हुआ आम होता है उसमें विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है, और सेकंड नंबर पर हमारा विटामिन ए में है पपाया। ठीक है, चलो विटामिन का देख ही लेते हैं। विटामिन B1 किस में ज़्यादा पाया जाता है, तो विटामिन B1 हमारा जो पाया जाता है कैजू नट में या काजू में सबसे अधिक पाया जाता है। विटामिन B2 का भी क्वेश्चन खूब पूछता है कि किस फल में विटामिन B2 सबसे अधिक पाया जाता है, तो आप लोग नाम सुने होंगे बेल। बेल में क्या होता है, विटामिन B2 सबसे अधिक होता है। और विटामिन सी की बात हम लोग कर ही लिए कि विटामिन सी जो होता है बारबडास चेरी में सबसे अधिक पाया जाता है, फिर आंवला में, फिर अमरूद में, फिर नींबू में ना। तो हमारे विटामिन का काम हो गया ख़त्म। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि द स्टेम एबव द ग्राउंड इन बनाना इज़ नोन एज। जो ग्राउंड के ऊपर वाला तना होता है किसमें, बनाना में यानी केला में, उसको किस नाम से जानते हैं, उसका दूसरा नाम क्या होता है। ऑप्शन दिया है राइजोम, और अगला ऑप्शन इसमें दिया है कि स्यूडोस्टेम बोलते हैं, या इसे भी दिया है लास्ट में और दिया होगा शकर बोलते हैं, कि नॉन ऑफ दीज। तो जो ऊपर वाला होता है ना, राइजोम तो बोलेंगे नहीं, राइजोम नीचे होता है, क्या है तने का मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो होता ही नहीं। तो होगा क्या हमारा, इसमें होता है हमारा स्यूडोस्टेम। आंसर क्या होगा, इसे बोलते हैं हमारा स्यूडोस्टेम। अच्छा, जो ये राइजोम और शकर दिया ये क्या होता है, ये क्या होता है ना, प्रोपोगेशन में जो मटेरियल यूज होता है वो है राइजोम और शकर। अगर पूछेगा भी कि कौन सा प्रोपोगेशन, किसके द्वारा प्रोपोगेशन हमारा बनाना में होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोपोगेशन जो होता है शकर के द्वारा होता है। नीचे लिखा गया है ना, ये शकर के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रोपोगेशन बनाने में होता है। राइजोम का भी यूज होता है, ठीक है, लेकिन शकर का सबसे ज़्यादा यूज होता है बनाने के प्रोपोगेशन में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन और पूछता है, ये जो शकर होते हैं कभी कभी क्या होते हैं, जो मेन हमारा पौधा होता है, ठीक है, बनाना का, उसके आसपास बहुत से शकर निकल जाते हैं, और सभी का हम लोग जो है ग्रोथ नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा शक्ल लोगे तो प्रोडक्शन जो मेन वाला हमारा मेन पौधा है उसका ग्रोथ थोड़ा सा चेक हो जाता है ना। इसलिए क्या करते हैं, शक्कर को, आसपास वाले शक्कर को हटा देते हैं, उसको बोलते हैं डी सकरिंग। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि डी सकरिंग किस में करते हैं, तो जिसमें शक्कर होगा यानी बनाना में शक्कर निकलता है, उसमें शक्कर को हटाने की क्रिया क्या है, हमारा डी सकरिंग बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ। जो एक सिम्टम होता है, डिसऑर्डर होता है हमारा कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी में, उस डिसऑर्डर की क्या नाम है, ब्राउनिंग।
और वो किसकी कमी या अधिकता से होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा है ना। तो क्या बोरोन से होता है, क्या नाइट्रोजन से होता है? बोरोन फिर दे दिया है, यहाँ बोरोन नहीं होगा। फिर अगला ऑप्शन दे दिया है मोलिब्डेनम। देखो डिसऑर्डर के बारे में हम बता दें, इसमें बहुत से डिसऑर्डर होते हैं हमारे फूल गोभी में। जैसे नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, इसमें हो जाता है बटनिंग। जो बटनिंग मतलब जो होता है हमारा फूल गोभी होता है बटन के आकार का हो जाता है। जो फ्लावर होता है, फ्लावर बड होता है, ज़्यादा बढ़ता नहीं है, बटनिंग हो जाती है ना, वो होता है नाइट्रोजन की कमी से। अगला होता है मोलिब्डेनम की कमी से एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर इसमें होता है, इसे बोलते हैं हमारा व्हिप टेल, या उससे दूसरा नाम उसका होता है रेड टेल, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर इसमें लगे क्या, ब्राउनिंग में होता है हमारा बोरॉन की कमी से ना। ब्राउन कलर का हमारा जो फ्लावर बड होता है कॉलीफ्लावर का हो जाता है ब्राउन कलर का, उसे हमारा बोलते हैं ब्राउनिंग डिसऑर्डर। ठीक, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज़। ठीक है, विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है? इनमें से चारों ऑप्शन में से हमें चूज करना है ना, तो चूज करिए आप लोग बढ़िया से। क्या राइप मैंगो फ्रूट होता है, क्या कैरोट फ्रूट होता है, क्या राइप पपाया फ्रूट होता है, क्या राइप टोमेटो फ्रूट होता है? तो इन चारों में से अगर हम देखा जाए, हम अभी भी बताए थे, तो क्या होता है अपना राइप मैंगो फ्रूट। इसमें क्या होता है, विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है, कितना 4800 IU। फर्स्ट नंबर पे विटामिन ए हमारा ये है, और सेकंड नंबर हमारा है पपाया, उसमें कितना पाया जाता है 2020 IU। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा राइप मैंगो फ्रूट में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, कच्चे में नहीं पके हुए में। कच्चा नहीं उड़ा देना, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू चेक स्प्राउटिंग ऑफ ओनियन अंडर स्टोरेज। कभी कभी क्या होता है, जब हम ओनियन को हम स्टोर किए रहते हैं, उसमें क्या होता है कि स्प्राउटिंग होने लगती है ना, लीफ वगैरह स्टेम वगैरह निकलने लगते हैं। उसको चेक करने के लिए हम लोग कौन सा केमिकल, उसको रोकने के लिए कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं, वो हमें बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक, इसे बोलते हैं, इसमें ऑप्शन दिया NaA, Ga यानी जिब्रेलिक एसिड, MH ये भी एक केमिकल होता है मैलिक हाइड्रोजाइड। अगला हमारा होगा PCPA। तो जो ओनियन के स्टोरेज भंडारण में इसकी स्प्राउटिंग को चेक करने के लिए हमारा यूज़ होता है मैलिक हाइड्रोजाइड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका नाम भी होता है स्प्राउट स्टॉप। क्यों? क्योंकि स्प्राउट को रोकता है, जो स्प्राउटिंग होती है उसको रोकता है, इसलिए इसका नाम है स्प्राउट स्टॉप। इसका केमिकल नेम होता है, मतलब कमर्शियल नेम होता है। इसके अलावा जो NaA कहाँ यूज़ होता है, ये क्या करता है, जो हमारे फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं ना कभी कभी, तो फ्लावर ड्रॉप को रोकने के लिए NaA का प्रयोग होता है। कभी कभी यह क्या करते हैं, जो फ्रूट ड्रॉप होता है उसको भी रोकने के लिए NaA का प्रयोग होता है। बाकी NaA का प्रयोग मैंगो में मैंगो मॉल फॉर्मेशन जो हो जाता है उसको भी रोकने के लिए थोड़ा कंसनट्रेशन ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, 200 ppm लगभग कर देते हैं, तो मैंगो मॉल फॉर्मेशन के कंट्रोल के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जिब्रेलिन कहाँ यूज होता है, ये जिब्रेलिन यूज होता है आपका जो शुगर केन की अगर हाइट बढ़ानी हो, ठीक है, तब हम जिब्रेलिन यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऐसे होगा, लेकिन इसमें जो अपना होगा मैलिक हाइड्रोजाइड, जो किसमें होता है ओनियन की स्प्राउट को कम करने के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्षा उपहार इज ए वैरायटी ऑफ। जो वर्षा उपहार है निम्न में से किसकी किस्म है, ओकरा, चिली, कैबेज, काउपी। तो वर्षा उपहार किसकी वैरायटी है, इसके पहले हमने एक परभनी क्रांति किया था, वो भी किसकी थी, ओकरा थी। और वर्षा उपहार भी किसकी होगी, हमारी ओकरा की वैरायटी होगी। ठीक है, क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन आता है दोनों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्लांट ग्रोथ हार्मोन विच हेल्प इन इनलार्जिंग द ग्रेप फ्रूट। तो ग्रेप जो फ्रूट होता है उसको अगर लार्ज करवाना हो, साइज उसकी बढ़ानी हो, तो निम्न में से कौन से केमिकल या ग्रोथ रेगुलेटर का हम प्रयोग करते हैं ना, इसमें ये पूछा है। तो हमेशा आप लोग याद रखना, जहाँ भी साइज़ बढ़ाने की बात हो गई, चाहे गन्ने की साइज़, चाहे फ्रूट की साइज़, चाहे जिसकी साइज़ बढ़ाने की बात करेगा, तो हमारा यूज होता है क्या, जिब्रेलिक एसिड। ये जो हमारा जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, चाहे इसकी साइज़ वगैरह बढ़ाने की बात करें, जिब्रेलिक एसिड यूज़ होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एब्सिसिक एसिड ये करता है कि जो हमारे अगर एब्सिसिक एसिड अगर ज़्यादा दे दोगे तो क्या होगा, हमारा लीफ वगैरह जल्दी गिर जाता है ना, एब्सेशन करता है ये, लीफ वगैरह ज़्यादा जल्दी गिर जाएंगे, फ्रूट ड्रॉप होने लगता है। अच्छा, इथिलीन से क्या होता है, इथिलीन क्या करता है, फलों वगैरह को पकाता है ना। और साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन क्या करता है, सेनेसेंस को रोकता है, जो जल्दी से पौधे क्या होते हैं, सूख जाते हैं ना, बुढ़े हो जाते हैं,
उसको बोलते हैं सेनेसेंस, ठीक है। तो सेनेसेंस को हमारा साइटोकाइन क्या करता है, रोकता है। इस हमारे ग्रोथ रेगुलेटर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन पूछता है खूब कि किन्नो इज बेसिकली ए, तो मतलब जो किन्नो होता है हमारा सिट्रस स्कूल में जो होता है हमारा एक जो होता है वैरायटी निकाला गया है, इसे बोलते हैं किन्नो। तो किन्नो जो होता है सिट्रस का जो ग्रुप है किस ग्रुप में आता है, क्या टैंगरीन ग्रुप में आता है, क्या टैंगोर ग्रुप में आता है, या मैंडारिन या सिट्रेंज। तो आप लोग नाम सुने होंगे, किन्नो एक वैरायटी निकाली गई थी जिससे एसबी फॉरेस्ट ने निकाला था, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। और एक क्रॉस जो था किंग गुड़े बिल्लो लीफ का था, 1935 में निकाला गया था। जो इसकी किस्म किसकी है, बेंडारिन की किस्म है, किसी किस्म बेंडारिन की किस्म है। क्वेश्चन खूब पूछता है, किन्नो किसी किस्म है, बेंडारिन किस्म है। इसका क्रॉस क्या था, किंग गुड़े बिल्लो लीफ, और डेवलप किसने किया था, एचबी फॉरेस्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू, जो एप्पल लाल कलर का होता है ना, किस वर्णक की वजह से होता है, कौन सा पिगमेंट होता है उसमें ना, वर्णक कौन सा होता है हमको जानना है। क्या एंथोसाइनिन होता है, दूसरा ऑप्शन है लाइकोपिन, तीसरा ऑप्शन है कैरोटीन, चौथा ऑप्शन होता है जेंथोफिल। चलो हम एक एक करके देखते हैं। लाइकोपिन कहाँ यूज होता है, लाइकोपिन जो टोमेटो का लाल रंग होता है ना, लाइकोपिन की वजह से होता है, यानी कि ये तो होगा नहीं आंसर। कैरोटीन क्या होता है, कैरोटीन क्या, तो गाजर में जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है कैरोटीन, कैरोटीन दूध में भी पाया जाता है। दूध में जो खीस होता है शुरू का 8-10 दिन का 1 हफ्ते वाला दूध जो होता है, ठीक है, पशुओं का, उसमें भी कैरोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से दूध जो होता है हल्का पीलापन लिए रहता है। अच्छा, जेंथोफिल कहाँ पाया जाता है, जेंथोफिल जो होता है हमारा बैगन वगैरह में पाया जाता है, ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बच्चा हमारा आंसर क्या, एंथोसाइनिन। तो एप्पल जो होता है एंथोसाइनिन की वजह से क्या होता है, हमारा रेड कलर का होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन आंवला। आंवला में प्रोपोगेशन के लिए कौन सा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड सबसे बेस्ट होता है। होता तो 2-3 मेथड होता है, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड पूछा है। तो चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन इसको, अगर बेस्ट पूछा है तो कर लेंगे। क्या बिनियर ग्राफ्टिंग होता है, नहीं, बिनियर ग्राफ्टिंग तुम्हारा किसमें यूज होता है, मैंगो का कॉमर्शियल प्रोपोगेशन है ना, मेथड है ये, यानी कि तो होगा नहीं, ये तो इसे कट कर दो। क्या एयर लेयरिंग होता है, नहीं, हमारा जो होता है आंवला में एयर लेयरिंग नहीं करते हैं। एयर लेयरिंग किस में करते हैं, हमारा करते हैं पोमग्रेनेट में, लीची में, दोनों का कमर्शियल मेथड प्रोपोगेशन का है एयर लेयरिंग, यानी कि यहाँ ये नहीं होगा। क्या चिप बडिंग करते हैं, बडिंग का सबसे मतलब कम यूज होने वाला मेथड हमारा चिप बडिंग है। कुछ हद तक बेल में और बेर दोनों में करते हैं, लेकिन यानी कि आंवला पूछा तो आंवला में भी नहीं चाहिए होगा। तो सही क्या होगा, पैच बडिंग करते हैं ना। तो पैच बडिंग का मेथड होता है आंवला का कमर्शियल मेथड है प्रोपोगेशन का, पैच बडिंग ना, ये आप लोग जानते रहना। अच्छा, आंवला से क्वेश्चन और पूछता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो आंवला प्रोडक्शन के लिए फेमस अपने उत्तर प्रदेश में। तो कौन सा अपना है, प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ को आंवला और आंवला प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग भी मिल चुका है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 16 नंबर तक हो गया ना, चलो हम करते हैं 17 नंबर वाला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन आया अपना कि वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी इज फाउंड इन। देखो पार्थेनोकार्पी होता है, वो वेजिटेटिव टाइप का पूछा है कि वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी निम्न में से किस फल में पाया जाता है। तो पार्थेनोकार्पी का सिंपल सा मीनिंग होता है, आप लोग पढ़े होंगे ब्रीडिंग में, कि डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजन के फ्रूट, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप हो जाए, उसे हमारा क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है उसी ब्रीडिंग में ही, एपोमेक्सिस। एपोमेक्सिस क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब बिना फर्टिलाइजन के एम्ब्रियो या सीड बन जाए उसे हमारा बोलते हैं एपोमेक्सिस, और जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए उसे हमारा बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, ठीक है। और पार्थेनोकार्पी होने से क्या होता है, सीड वगैरह या तो होता ही नहीं है फ्रूट में, जिसमें पार्थेनोकार्पी डोमिनेंट होता है, या तो सीड होता ही नहीं है, या तो होगा भी तो बहुत छोटा होता है ना, नॉर्मल से बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ये हमारा पार्थेनोकार्पी का मतलब हो गया है। और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी बहुत टाइप की होती है, स्टिमुलेटिव हो गई, वेजिटेटिव हो गई, ठीक है, स्टेनोस्पर्मोकार्पी होती है। तो अलग अलग फ्रूट में जो होता है पार्थेनोकार्पी अलग अलग टाइप की पाई जाती है। इसमें पूछा है वेजिटेटिव टाइप की पार्थेनोकार्पी जो होता है किस में पाई जाती है, तो आपको बताना है। क्या ग्रेप में पाई जाती है,
नहीं, ग्रेप जो सीडलेस होता है ना वो स्टेनो स्पर्मोकार्पी की वजह से होता है, यानी ग्रेप तो होगा नहीं। ग्रेप और मैंगो जो सीडलेस बनाया जाता है दोनों में, वो स्टेनो स्पर्मोकार्पी की वजह से होता है ना। फिग में तो पार्थेनोकार्पी बहुत कम ही पाया जाता है। गोवा में भी पार्थेनोकार्पी बहुत रेयर ही पाया जाता है। लेकिन जो वेजिटेटिव वाला पाया जाता है हमारे बनाना में जो होता है, जो सीड नहीं बनता है, ये तो ट्रिप्लाइड की वजह से नहीं बनता है। दूसरा क्या होता है हमारा वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के डोमिनेंट होने की वजह से भी बनाना में क्या होता है, सीड नहीं बनता है ना। लेकिन ध्यान देना, अगर स्टिमुलेटिव पूछ लिया, ठीक है, स्टिमुलेटिव हमारा किस में हो जाता है, लीची में। अगर हमारा स्टेनो स्पर्मोकार्पी पूछ लिया तो हमारा मैंगो और ग्रेप में होता है। अगर वेजिटेटिव पूछ लिया तो हमारा बनाना में होता है। तो इसे याद रख लो आप लोग, VB वेजिटेटिव मतलब बनाना। अगला क्वेश्चन क्या अपना 18 नंबर का, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पर स्थित है, इंस्टीट्यूट है ना, कौन सा, सब ट्रॉपिकल वाला। तो सब ट्रॉपिकल वाला क्या लखनऊ में है, क्या उधम सिंह नगर में है, क्या जोरहट में, क्या बंगलौर में है, ठीक है। तो देखो, एक होता है हमारा ट्रॉपिकल वाला हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, एक होता है हमारा टेम्परेट वाला, एक होता है हमारा एरिड वाला। तीनों का आप लोग जान लो। सब ट्रॉपिकल वाला अपना कहाँ है, लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ है, लखनऊ में है। अगर टेम्परेट वाला पूछ लिया तो टेम्परेट वाला हमारा कहाँ है, टेम्परेट वाला हमारा है श्रीनगर में है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारा एरिड वाला पूछ लिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, तो एरिड वाला हमारा है बीकानेर राजस्थान। क्वेश्चन पूछता है, बीकानेर राजस्थान वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीनियर टीए के प्रीलिम्स में, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, अगर सब ट्रॉपिकल पूछेगा तो लखनऊ, टेम्परेट पूछेगा श्रीनगर जम्मू कश्मीर, अगर हमारा एरिड हॉर्टिकल्चर पूछेगा तो कहाँ होता है हमारा बीकानेर राजस्थान, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ टोमेटो केचप। जो हमारा टोमेटो केचप होता है, यूज होता है, हम लोग खाते हैं ना चाउमीन वगैरह के साथ में, ठीक है। तो उसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज हुआ रहता है, टोमेटो केचप को बचाने के लिए, बहुत दिन तक स्टोर रहे, बचा रहे, प्रिजर्व रहे, उसके लिए उसमें कौन सा जो हमारा होता है प्रिजर्वेटिव यूज होता है। तो पूछा है, तो क्या उसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड यूज होता है, क्या सोडियम बेंजोएट यूज होता है, या सोडियम मेटाबाइसल्फेट यूज होता है, या साइट्रिक एसिड यूज होता है। तो देखो, एक होता है हमारा कलर्ड, जितने भी कलर्ड वाले होते हैं, हमारा कलर्ड वाला मटेरियल होगा, उसको प्रिजर्व करने के लिए हमारा यूज़ होता है सोडियम बेंजोएट। क्या यूज होता है हमारा, सोडियम बेंजोएट यूज होता है। और जो कलरलेस वाले प्रोडक्ट होते हैं हमारे, कलरलेस वाले प्रोडक्ट होते हैं, उनके लिए होता है हमारा पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, KMS बोलते हैं ना, ठीक है। तो टोमेटो केचप क्या है, पहली बात तो टोमेटो केचप देखने में कलर्ड दिखता है, इसमें यूज क्या होगा, तो कलर के लिए कौन सा यूज होता है हमारा, सोडियम बेंजोएट, यानी कि इसमें क्या यूज होता है हमारा, सोडियम बेंजोएट, इसके प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है, तो ये ध्यान देना। अच्छा, और ये पूछता है सोडियम बेंजोएट क्या करता है, हमारा जो मटेरियल होता है, हमारा प्रोसेस्ड मटेरियल होता है, ये क्या करता है, उसमें ईस्ट का ग्रोथ जो होता है उसको चेक करता है, यानी कि ईस्ट के ग्रोथ को सोडियम बेंजोएट क्या करता है, चेक करता है। और पूछता है इसका कंसंट्रेशन कितना यूज होता है, सोडियम बेंजोएट का है कंसंट्रेशन कितना यूज होता है। तो सोडियम बेंजोएट का कंसंट्रेशन होता है लगभग 700 ppm यूज होता है, क्या करके 700 से 1000 ppm देता है ना, तो 700 ppm यूज होता है एज ए प्रिजर्वेटिव। और जस्ट इसी का उल्टा हमारा होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, वो कहाँ यूज होता है, वो कलरलेस वाले मटेरियल में, या उस मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। जैसे हमारा सोडियम बेंजोएट ईस्ट को चेक करता था, वैसे हमारा पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट जो KMS होता है वो फंगस और बैक्टीरिया के ग्रोथ को चेक करता है। जैसे हमारा सोडियम बेंजोएट 700 ppm यूज होता था, वैसे ही हमारा पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट जो होता है लगभग 350 से 700 ppm यूज होता है, या 350 से 500 ppm, सॉरी 350 से 500 ppm हमारा पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट यूज होता है। तो आप लोग जो होता है दोनों प्रिजर्वेटिव से आप लोग ध्यान में रखना जो जो क्वेश्चन हम बताए हैं, ठीक है। तो आगे हमें देखना है अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा 20 नंबर का ना, चलो देखते हैं 20 नंबर वाला क्वेश्चन। पूछा है कि ग्लैडियोलस इज प्रोपोगेटेड बाय व्हिच मेथड। जो ग्लैडियोलस हमारा एक फूल होता है ना, फूल का पौधा होता है, उसमें प्रवर्धन किस विधि से करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने दिया है ट्रू सीड से करते हैं, क्या बल्ब से करते हैं, या स्टेम कटिंग से करते हैं, या रूट से करते हैं, ठीक है। तो देखो, जो ग्लैडियोलस का प्रोपोगेशन होता है ना, वो हमारा होता है कॉम्स के द्वारा,
ठीक है, कॉम, लेकिन इसमें ऑप्शन तो है नहीं। लेकिन कॉम्स होता क्या है, पहली बात तो कॉम्स होता है हमारा स्टेम, और कॉम्स कभी कभी हम बल्ब भी बोल देते हैं, इसलिए कहते हैं इसका प्रोपेगेशन जो होता है बल्ब के द्वारा भी होता है। ठीक है, अच्छा टू सीड से किसका होता है, पोटैटो का हम लोग नाम सुने होंगे ना, टू सीड से भी उसका होता है। और स्टेम कटिंग वगैरह किससे होता है, स्टेम कटिंग जो होता है हमारे जैसे सिट्रोनेला वगैरह रहता है उसमें यूज होता है, इसे बोलते हैं स्लिप। और कुछ का रूट के द्वारा भी होता है, जैसे आप लोग मेंथा वगैरह का सुने हो, उनका प्रोपेगेशन रूट्स के द्वारा होता है। तो ग्लेडियोलस का हमारा होता है बल्ब के द्वारा। ठीक है, अच्छा ग्लेडियोलस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पूछता है। ग्लेडियोलस का साइंटिफिक नेम होता है ग्लेडियोलस हाइब्रिडिस, ग्लेडियोलस हाइब्रिडिस। और इसकी फैमिली पूछता है, इसकी फैमिली होती है इरिडिएसी। और जो प्रोपेगेशन होता है हमारा कॉल्म के द्वारा होता है या बल्ब के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द ताज गार्डन ऑफ आगरा, आगरा कहाँ है, ताजमहल, मतलब आगरा में ताजमहल बना ना, पूछ रहा है द ताज गार्डन ऑफ आगरा इज़ द टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ। ये क्वेश्चन पूछा, देखो जो हमारे गार्डन बनते हैं 3 टाइप के बनते हैं, एक हमारा फॉर्मल गार्डन बनता है, एक हमारा इनफॉर्मल गार्डन बनता है, हमारा फ्री स्टाइल गार्डन बनता है। फॉर्मल गार्डन में क्या होता है, जो फॉर्मल होता है वो सिमेट्रिकल होता है, अगर उसको हम बीच से काटेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है हमारा गार्डन ना, उसे हमारा बोलते हैं फॉर्मल गार्डन। और फॉर्मल गार्डन का बेस्ट एग्जांपल आपका है पर्सियन गार्डन, मुगल गार्डन, ये कैसे हमारे फॉर्मल गार्डन है। एक हमारा होता है इनफॉर्मल गार्डन, ये क्या होता है, ये सिमेट्रिकल नहीं होता, अगर हम बीच से उसको देखेंगे तो 2 भागों में इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता, यानी सिमेट्रिकल नहीं होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है इनफॉर्मल का, जापानीज़ गार्डन, आप लोग नाम सुनेंगे ना, जापानीज़ गार्डन क्या होता है हमारा इनफॉर्मल गार्डन है। और तीसरा हमारा गार्डन होता है फ्री स्टाइल गार्डन। ये क्या होता है, ये क्या होता है, फ्री स्टाइल, कोई सिमेट्री ना सिमेट्री होती है, कोई नहीं होता है, बहुत चीज़ें इसमें कंपोनेंट होते हैं, जैसे इसमें रॉक होता है, ये सब होता है, रनिंग वाटर होता है, बेल होता है, तो फ्री स्टाइल होता है। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा होता है इंग्लिश गार्डन। ठीक, तो ये हमारा 3 का हो गया। तो इसमें ये पूछा है जो ताजमहल आगरा वाला बना है किसके बेस पे बना है। ठीक है, तो हमारा पहली बात तो ताजमहल है, तो ताजमहल जो होता है हमारा सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल यानी फॉर्मल गार्डन है। अब इन चारों में से देखो कि कौन सा फॉर्मल गार्डन है, ताजमहल भी उसी बेस पे बना होगा। तो क्या इटालियन है, नहीं, नहीं इटालियन नहीं होता, जापानीज़ तो होता नहीं, तो इनफॉर्मल होता है। हिंदू वाला जो होता है ये भी नहीं होता है, तो हमारा हो जाएगा क्या, मुगल गार्डन आंसर हो जाएगा। मुगल गार्डन क्या होता है हमारा, एक फॉर्मल गार्डन, मुगल गार्डन हो गया, पिंजौर गार्डन हो गया, पर्सियन गार्डन हो गया, कैसे हमारे फॉर्मल टाइप गार्डन है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन पूछा था लीडिंग इंडियन स्टेट इन फ्लोरिकल्चर ट्रेड, फ्लोरिकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उनके ट्रेड में, व्यापार में लीडिंग स्टेट कौन सा अपना है, क्वेश्चन पूछा है, ये भी नया हमें पढ़ना है। वैसे पुराना डाटा कर्नाटका का था, अभी भी कर्नाटका ही चल रहा है, लेकिन और भी हम बाद में देख लेंगे ना। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत पूछते वाला जो है, द सीड कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द क्रॉप। कौन सा ऐसा क्रॉप है टोटल कास्ट ऑफ कल्टीवेशन का सीड की जो लागत लग जाती है, सीड की जो कॉस्ट की लागत लग जाती है लगभग 50% से अधिक लग जाती है। क्या टोमेटो में लगता है, पोटैटो में, शुगर केन में, हाइब्रिड सनफ्लावर में। तो इसमें आपका हो जाएगा पोटैटो, जो पोटैटो का हम कल्टीवेशन करते हैं टोटल कास्ट ऑफ कल्टीवेशन का 50% है उससे अधिक किस में लग जाता है, उसके सीड की कॉस्ट में लग जाता है ना। यही क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था। अगला क्वेश्चन पूछ लिया है, इन इंडिया द प्रोडक्टिविटी ऑफ बनाना इज़ हाईएस्ट। तो कोई पहले भी वहीं था अभी वहीं है, चेंज नहीं हुआ है। बनाना की प्रोडक्टिविटी भी पूछा है, कहाँ जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ होता है हमारे तमिलनाडु। बनाना की प्रोडक्टिविटी में तमिलनाडु आगे है, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24 नंबर हो गया। अगला हम देखेंगे 25 नंबर। पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। परमानेंट ऑफ प्रिजर्वेशन पूछा है किसके लिए, फ्रूट और वेजिटेबल के लिए। तो क्या पास्चुराइजेशन होता है, नहीं, पास्चुराइजेशन परमानेंट मेथड नहीं होता है प्रिजर्वेशन का। पास्चुराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ कुछ माइक्रोब हमारे जो होते हैं, जो हार्मफुल माइक्रोब होते हैं वो मरते हैं, और इसको करते हैं 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर ना, ये तो होगा ही नहीं, यानी पास्चुराइजेशन आंसर होगा नहीं। क्या ब्लांचिंग भी परमानेंट मेथड होता है, नहीं। ब्लांचिंग से क्या होता है, तो बहुत कम टेम्परेचर पे लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये भी नहीं होगा। क्या कैनिंग एंड बॉटलिंग होता है, नहीं, ये भी परमानेंट मेथड नहीं है। तो आंसर क्या होगा, द एक्सक्लूशन ऑफ द मॉइस्चर,
मॉइस्चर को एकदम ही निकाल दो तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है बहुत लॉन्ग लाइफ हो जाता है, बहुत लंबे समय तक जो होता है हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है जो मॉइस्चर को एकदम से निकाल दो, एक्सक्लूशन ऑफ मॉइस्चर क्या है हमारा, परमानेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन है। अगला क्वेश्चन क्या है, द यूनिफॉर्म फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल कैन बी इंड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। यूनिफॉर्म मतलब होता है कि एक साथ जो है फ्लावरिंग हो इसमें पाइनएप्पल में, और उस चीज़ को अचीव करने के लिए कौन कौन सा हम केमिकल यूज़ करते हैं कि एक साथ फ्लावरिंग हो ना उसमें। तो इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 25 ppm एथेफॉन के साथ 2% यूरिया का क्या कर दो, छिड़काव कर दो। उससे क्या होगा, हमारा जो पाइनएप्पल है उसमें फ्लावरिंग जो होती है एक साथ होगी ना, अलग अलग टाइम पे नहीं होगी। ये क्वेश्चन कहीं पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रूपा इज़ एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ। जो रूपा है किसकी उन्नतशील किस्म है, ठीक है, क्या लीची की है, वालनट, पोमग्रेनेट या गवा। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं, एक होती है रूपा वैरायटी, एक होती है हमारी स्वर्ण रूपा। अगर स्वर्ण रूपा पूछेगा तो आप लोग ये लगाना, लीची लगाना, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, रूपा पूछा है। तो रूपा जो इम्प्रूव्ड वैरायटी होती है हमारी वालनट की होती है ना। अच्छा क्वेश्चन और पूछता है, जो वालनट होता है ना, वालनट जो हमारा रिच सोर्स होता है फैट का, हमेशा ध्यान देना। वालनट जो होता है फ्रूट में सबसे ज़्यादा फैट जो होता है वालनट में पाया जाता है। अगर प्रोटीन की बात करेगा तो प्रोटीन हमारा फ्रूट की बात करेगा तो पाया जाता है कैजू नट में। तो कैजू नट प्रोटीन इसमें ज़्यादा पाया जाता है, तो हमारा वालनट होता है उसमें जो है फैट सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ मैंगोज इज़ डेवलप्ड बाय द क्लोनल सिलेक्शन एंड बियर्स फ्रूट रेगुलरली। ऐसी कौन सी मैंगो की किस्म है इन चारों में से जो क्लोनल सिलेक्शन से बनाई गई है और रेगुलर बियरिंग नेचर की है ना। ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों नेचर है, इनमें से कौन सी हो सकती है, निरंजन, मंजीरा, दशहरी 51, अर्का नील किरण। ठीक है, तो निरंजन में मधुलिका है, तो क्या है ये रेगुलर बियरिंग है, लेकिन ध्यान देना ये क्लोनल सिलेक्शन से नहीं बनाई गई, ये तो होगा ही नहीं, आंसर ये गलत हो जाएगा। मंजीरा तो होती नहीं रेगुलर बियरिंग, अर्का नील किरण भी नहीं होती, आंसर क्या हो जाएगा हमारा दशहरी 51। ये क्या है, रेगुलर बियरिंग भी है और क्लोनल सिलेक्शन के द्वारा भी बनाई गई थी। ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग कर लीजिएगा। अगला हमारा मैचिंग आ गया ना, मैचिंग में क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मैचिंग भी आता है। इसमें आपको दिया है वेजिटेबल क्रॉप दिए एक तरफ दिया हमारा इंसेक्ट पेस्ट जो है उनके जो है मैचिंग का पूछा है क्वेश्चन। तो पूछा है कॉलीफ्लावर दिया है, चिली दिया है, ओकरा दिया है, पोटैटो दिया है, सामने दिया थ्रिप्स और डीबियम यानी डायमंड बैकमोथ, कटवार्म और सूट एंड फ्रूट बोरर। ठीक है, तो हम लोग करेंगे एक एक करके करते हैं। तो कॉलीफ्लावर में क्या लग सकता है, हम लोग क्या सुने हैं, डायमंड बैकमोथ। ये क्या होता है हमारा, कॉलीफ्लावर में लगता है। ठीक है, डायमंड बैकमोथ क्या होता है हमारा, कॉलीफ्लावर में लगता है। और क्या होता है हमारा, यानी कि ए में क्या हो जाएगा हमारा, ए में हो जाएगा हमारा 2, और चिली में क्या लगता है हमारा थ्रिप्स, यानी बी में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ओकरा में क्या लगता है सूट एंड फ्रूट बोरर, तो सी में क्या हो जाएगा 4। यानी कि अब हमें अगर 3 का पता हो गया तो हम आंसर लगा सकते हैं ना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, ये वाला हमारा आंसर सही हो गया। अगर हम 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स आर बोटनिकली नोन एज हेस्पेरिडियम। सिंपली ये पूछना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सा फ्रूट है जिसका फ्रूट टाइप हेस्पेरिडियम है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन दिया जैक फ्रूट, ऑरेंज, लीची और एप्पल। तो हम लोग देखते हैं क्या जैक फ्रूट हो सकता है आंसर, हेस्पेरिडियम टाइप का फ्रूट होता है या नहीं, ये तो सोरोसिस होता है, ये तो नहीं होगा ना, जैक फ्रूट नहीं होगा, कट कर दो। क्या लीची होता है, नहीं, लीची तो नट टाइप का होता है ना। क्या एप्पल होता, नहीं, ये तो पोम होता है। बचा क्या हमारा ऑरेंज। जितने भी हमारे सिट्रस वाले कुल होते हैं वो उनका फ्रूट टाइप क्या होता है, हेस्पेरिडियम होता है, ध्यान देना ना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपना, यानी कि हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, 18 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, ओल्यूर इज़ ए पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटी ऑफ विच फ्रूट। ओल्यूर एक वैरायटी है और पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटी है, तो पूछ रहा है निम्न में से किसकी वैरायटी है। चारों में से आपको चुनना है, क्या गुआवा की है, सिट्रस की है या मैंगो की है, स्ट्रॉबेरी की है। तो ओल्यूर, तो देखो पॉलीम्ब्रियोनिक पहली बात तो सिट्रस में पाया जाता है, मैंगो में पाया जाता है, गुआवा और स्ट्रॉबेरी में नहीं पाया जाता है। तो हम गुआवा और स्ट्रॉबेरी को पहले ही कट कर देंगे, तो दोनों तो होंगे ही नहीं। ठीक है,
तो क्या ओलियूर जो होता है सिट्रस की वैरायटी होती है? नहीं, ओलियूर का नाम सिट्रस में कभी सुने ही नहीं है। ठीक है, हम लोग ओलियूर का नाम कभी नहीं सुने ना, चक्रधर वगैरह सुने हैं, सब सुने हैं ना, उसमें लखनऊ सुने हैं, किन्नू वगैरह सुने हैं इसमें, लेकिन सिट्रस तो होता नहीं है। होगा क्या हमारा? मैंगो। तो ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटी होती है मैंगो में? हाँ, होती है। इसमें आपका बप्पा काई, चंद्रकिरण है, बेलारी है, गोवा है। ठीक है, ओलियूर तो दिया ही है। ये सब क्या होती है? हमारी मैंगो की पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटी होती है। ठीक है। अच्छा, मोनोइम्ब्रियोनिक पॉलीम्ब्रियोनिक में अंतर क्या होता है? मोनोइम्ब्रियोनिक मतलब एक इम्ब्रियो होता है, उसके सीड में एक इम्ब्रियो होता है, उससे एक ही पौधा निकलता है, उसका मतलब होता है मोनोइम्ब्रियोनिक। और पॉलीम्ब्रियोनिक मतलब क्या होता है? बहुत से इम्ब्रियो होते हैं, उनमें से बहुत से पौधे निकलते हैं एक ही सीड से। ठीक है, तो होते हैं हमारे पॉलीम्ब्रियोनिक। और पॉलीम्ब्रियोनिक जो कंडीशन पाई जाती है हमारी, पाई जाती है सिट्रस में, मैंगो में, कुछ हद तक जामुन में। इन तीनों में क्या पाता है? पॉलीम्ब्रियोनिक कंडीशन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेम वेजिटेबल? निम्न में से तना वाला सब्जी कौन सा है? मतलब जिसका खाने वाला भाग जो होता है स्टेम होता है। क्या कैरोट में होता है? नहीं, कैरोट में क्या खाते हैं हम लोग? रूट खाते हैं, ये तो आंसर गलत हो जाएगा। क्या स्वीट पोटैटो होता है? नहीं, स्वीट पोटैटो में भी क्या होता है? मॉडिफाइड रूट खाते हैं जो स्वीट पोटैटो होता है। क्या रेडिश होता? नहीं, रेडिश का भी हम क्या होते हैं? रूट का मॉडिफिकेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नौल खोल, इसे हिंदी में बोलते हैं गांठ गोभी। तो गांठ गोभी में क्या खाया जाता है? मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड तना खाते हैं हम लोग ना। ये क्वेश्चन क्या है? द एडिबल बनाना फ्रूट इज सीडलेस बिकॉज, जो बनाना होता है पीछे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो बनाना होता है वो क्या होता है? जो एडिबल खाने वाला बनाना होता है वो सीडलेस होता है। किसकी वजह से होता है? अभी हम पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो क्या इसमें इम्ब्रीबोर्सन होता है? नहीं, इम्ब्रीबोर्सन ज़्यादा डोमिनेंट इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये तो होगा नहीं। क्या एब्सेंस ऑफ ओव्यूल होता है? नहीं। अलग क्या होता है? क्या इसमें वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है या इसमें स्टिम्युलेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है? हाँ, इसमें वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है और इसी की वजह से क्या होता है? ये सीडलेस होता है। ठीक है, या तो ये रहता है या तो ऑप्शन में रहेगा आपका ट्रिप्लॉइड होने की वजह से क्या होता है, तब भी ये सीडलेस होता है। अगर ऐसा ऑप्शन है तो आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ये दो स्टिम्युलेटिव पार्थेनोकार्पी दिए अभी पीछे बताए हैं। स्टिम्युलेटिव पार्थेनोकार्पी की वजह से किसमें सीड नहीं बनता है, या स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी किस में डोमिनेंट होता है, किस फ्रूट में? तो होता हमारा लीची। लीची आप लोग जानते होंगे बिहार में होता है ना। तो क्या होता है? लीची जो होता है उसमें स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, रत्ना वैरायटी ऑफ मैंगो इज क्रॉस द। रत्ना एक हमारी हाइब्रिड वैरायटी है मैंगो की, तो किस किस वैरायटी के क्रॉस से बनाया गया है? तो रत्ना के लिए आप लोग याद कर लो RNA। RNA आप लोग जानते होंगे ना, रीडिंग पढ़े होंगे। तो रत्ना का मतलब क्या होता है? नीलम गुड़े अल्फोंसो। तो देखो नीलम गुड़े अल्फोंसो कहीं ऑप्शन में है? हाँ देखो ये है, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, दशहरी गिरी नीलम, नीलम किसका क्रॉस है? ये हमारा होता है अम्रपाली के क्रॉस ना। जो अम्रपाली हमारी हाइब्रिड वैरायटी है मैंगो की, वो किसी क्रॉस से बनी है? दशहरी गुड़े नीलम। और जस्ट इसी का उल्टा हमारा हो जाता है नीलम गुड़े दशहरी। तभी कौन सी वैरायटी बनी है? इससे बनी हमारी मल्लिका। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग याद कर लो MND। तो यानी कि मल्लिका किसके क्रॉस से बनेगी? नीलम गुड़े दशहरी। और अब आपको अम्रपाली याद करना हो तो DNA याद कर लो, यानी दशहरी गुड़े नीलम के क्रॉस से बना हमारा अम्रपाली। ऐसे आप लोग याद कर लो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हमारा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायोसियस प्लांट? निम्न में से कौन सा डायोसियस प्लांट है? ठीक है, इसमें देखना क्या पीच है। अच्छा, डायोसियस मोनोसियस का मतलब क्या होता है? पहले आप लोग ये जान लो, डायोसियस और मोनोसियस का मतलब क्या होता है। डायोसियस का मतलब सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब मेल और फीमेल जो हमारे फ्लावर होते हैं उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है। जब मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं अलग अलग प्लांट पे पाए जाएं, ठीक है, मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं, उससे होगा क्या? तो इसमें होता है, तब क्या होता है? इसमें होता है क्रॉस पॉलिनेशन इसकी वजह से। ठीक है, और मोनोसियस क्या होता है? जैसे इसका उल्टा होता है, जब मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे पाए जाएं। ठीक है, उसे हमारा क्या बोलते हैं? मोनोसियस बोलते हैं ना। ठीक है, तो पूछ रहा डायोसियस कंडीशन निम्न में से किसमें पाई जाती है ना। तो क्या पीच में पाई जाती है, या पोमग्रेनेट में, या पी में, या पॉइंटेड गार्ड में? तो आपका मोस्टली जो सिंगल वेजिटेबल है जिसमें डायोसियस कंडीशन पाई जाती है हमारा होता है पॉइंटेड गार्ड।
जिसे क्या बोलते हैं, परवल बोलते हैं ना, इसमें हमारा पाया जाता है डायोसियस कंडीशन। अगर हम फ्रूट की बात करें तो हमारा पाया जाता है पपाया में, इसमें पपाया में डायोसियस कंडीशन पाई जाती है ना। और मोनोसिस किस फ्रूट पाया जाता है, मोनोसिस हमारा पाया जाता है, आप लोग नाम सुनेंगे क्या नाम है, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, इसमें क्या पाया जाता है हमारा, मोनोसिस कंडीशन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैरायटी ऑफ मैंगो, निम्न में से कौन सी मैंगो की वैरायटी नहीं है, आपको ये देखना, क्या अर्का अरुणा है, क्या इसमें जो होता है अर्का पुनीत है, क्या अर्का अनमोल है, या अर्का हंस है, आपको देखना है, आपको आंसर लगाना है। तो अर्का अरुणा तो होती इसकी वैरायटी, ठीक है, अर्का पुनीत भी होती है, ये हाइब्रिड वैरायटी है ना अर्का पुनीत, ठीक है, अल्फोंसो गुड़े बैगन पुली इसका क्रॉस होता है अर्का पुनीत का, यानी कि मैंगो की वैरायटी है। क्या अर्का अनमोल भी, हाँ अभी ये भी हाइब्रिड वैरायटी निकाली गई, अर्का अनमोल भी है, ठीक है। तो बचा क्या हमारा अर्का हंस, यानी कि अर्का हंस क्या होता है हमारा, मैंगो की वैरायटी नहीं है, ये सब हैं, ठीक है, ये सब हैं तीनों, अर्का अरुण पुनीत और अनमोल, अर्का हंस नहीं है इसकी वैरायटी। फिर अगला पूछा है, व्हिच आर द फॉलोइंग फ्रूट आर इंडिजिनस इन इंडिया, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, उनमें से कौन से ऐसे फल हैं जो इंडिया में ओरिजिनेट या इंडिया से ओरिजिनेट हुए थे। मैंगो, बनाना, आंवला, फालसा, बेल, जैक फ्रूट, ये सब क्या होते हैं, इंडियन ओरिजिन है, क्या है, इंडिया से ओरिजिनेट हुए हैं ना, सबका ओरिजिन प्लेस क्या है, इंडिया है। कभी कभी मैंगो का इंडो बर्मा देता है, लेकिन आप लोग लगाना है इंडिया ही लगाना है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया है, वैक्स कोटिंग ट्रीटमेंट्स इनहेंस द सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट बिकॉज इट ब्लॉक, जो वैक्स कोटिंग करते हैं हम लोग, वैक्स होता है ना, फैटी चीज़ होता है, उसे वैक्स बोलते हैं, जो फ्रूट के ऊपर वैक्स की कोटिंग करते हैं वो फ्रूट की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, ज़्यादा दिन तक फ्रूट हमारा टिकता है ना। तो वो क्या चीज़ चेक करता है, क्या चीज़ ब्लॉक करता है, क्या चीज़ रोक देता है फिजियोलॉजिकली, कि जो होता है हमारा फ्रूट जो होता है लॉन्ग लाइफ हो जाता है। तो रोकता क्या, ट्रांसपिरेशन को रोकता है, या रेस्पिरेशन को रोकता है, या रैपनिंग प्रोसेस को रोक देता है, नॉन ऑफ दिस। तो क्या चीज़ रोकता है, अगर हम वैक्स कोटिंग कहीं भी कर देंगे तो क्या करता है, वो ट्रांसपिरेशन को रोक देता है, ठीक है। अगर ट्रांसपिरेशन को रोक देगा तब क्या होगा, हमारे वाटर का लॉस तो हो नहीं पाएगा, अगर वाटर का लॉस नहीं होगा तो वो बहुत दिन तक हमारा फ्रूट बना रहेगा ना, बहुत दिन तक उसे हम यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, येलो कलर फ्रूट एंड वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ, जितने भी हमारे फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं येलो कलर वाले, वो किस चीज़ के लिए रिचनेस होते हैं, मतलब क्या चीज़ में रिच पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। तो हमें बताना है, क्या उसमें विटामिन ई पाया जाता है, या सी, या विटामिन ए, या विटामिन बी। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, चाहे फ्रूट कट करो या वेजिटेबल कट करो, अगर उसमें येलो दिख जाए तो उसका सिंपल सा मीनिंग होता है वो विटामिन ए उसमें क्या है, डोमिनेंट है, चाहे जो मिल जाए। जैसे आप जो है कद्दू काटना, येलो दिखे तो उसमें विटामिन ए पाया जाता है, पका हुआ मैंगो येलो दिखता है यानी विटामिन ए पाया जाता है, पपीता कटा हुआ देखो ये येलो कलर का होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो जहाँ येलो आपको दिख जाए उसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि उसमें क्या होता है, विटामिन ए होता है डोमिनेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, पूसा जाइंट वैरायटी या पपाया इज, जो पूसा जाइंट वैरायटी है ये किस नेचर की होती है, क्या डायोसियस होती है, गायनोडायोसियस होती है, या मोनोसियस होती है। पपाया में देखो दो चीज़ होता है, एक होता है डायोसियस, होता है गायनोडायोसियस, ठीक है। अच्छा, डायोसिस सिंपल मीनिंग होता है या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, लेकिन गायनोडायोसिस मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें मेल पार्ट ही होगा, ठीक है, सॉरी सिर्फ और सिर्फ उसमें फीमेल पार्ट हो, गायनो मतलब होता है फीमेल। जब सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट हो एक प्लांट पर, एक पपाया के प्लांट पर, उसे हमारा बोलते हैं गायनोडायोसियस। और डायोसिस से क्या मतलब होता है, या तो मेल पार्ट हो सकता है या तो फीमेल पार्ट हो सकता है। इसमें पूछा है जो पूसा जाइंट है कैसी वैरायटी है, तो पूसा जाइंट हमारा जो होता है डायोसियस वैरायटी, ध्यान देना आप लोग, कैसी वैरायटी हमारा डायोसियस वैरायटी है। अच्छा, तब गायोडायोसिस वैरायटी कौन कौन सी होती हैं, इसमें आपकी जो होती हैं पूसा डिलीशियस होता है, ठीक है, कुर्क हनीड्यू होता है, कोयम्बटूर 3 होता है, ठीक है, और पूसा मेजेस्टी होता है। इसमें एक फंडा होता है डीएम CCTSS, ठीक है, डेलिशस, मेजेस्टी, कोयम्बटूर 3, कुर्क हनीड्यू, ताइवान, सनराइज सोलो और सूर्य, सब क्या होती है हमारी कैसी वैरायटी है, गायनोडायोसियस वैरायटी है किसकी, पपाया की। इतनी गायनोडायोसियस है मेजर, ठीक है। तो अगर इतना आप लोग याद कर लेंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग फ्रूट इज़ नॉट सुटेबल फॉर जैम मेकिंग,
इनमें से कौन सा ऐसा फल है जो जैम मेकिंग के लिए सुटेबल नहीं होता है? मैंगो से बनाया जाता है जैम? हाँ, बनाया जाता है। बनाना से भी बनाया जाता है, यानी बनाना भी जो है इसमें गलत होगा। क्या आंवला से? हाँ, आंवला से बनाया जा सकता है जैम। तो किससे नहीं बना सकता? हमारा बच्चा लेमन। लेमन से हम जैम नहीं बना सकते हैं। अच्छा, ये पूछता है कि जैम और जेली जो होता है इसके लिए मेजर कंपोनेंट क्या होना चाहिए? देखो, जो हमारा जेली होता है उसके लिए होना चाहिए फ्रूट में पेक्टिन। जिसमें पेक्टिन होता है उसी से हमारा जेली बनता है। और जो जेली जिस फ्रूट से बनता है वो थोड़ा सा अनराइप होता है, मतलब कम्प्लीटली राइप नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो जैम बनता है उसमें क्या होना चाहिए? उसमें पेक्टिन से ज़्यादा होना चाहिए एसिड, ठीक है। अगर एसिड और उसके जो होता है मीजोकार्प अगर ज़्यादा होगा तो उससे हमारा फ्रूट जो होता है जैम मेकिंग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। यानी कि एसिड ज़्यादा होना चाहिए पेक्टिन की अपेक्षा। और दूसरी बात, जो जैम के लिए बनाते हैं ना, कम्प्लीटली जो होता है राइप होना चाहिए, पका होना चाहिए फ्रूट हमारा, तभी जो होता है जैम बनाते हैं। लेकिन जेली के लिए क्या होना चाहिए? मीडियम राइप होना चाहिए, हल्का कम पका होता है, उसके लिए हम जो है जेली बनाने के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया कि प्रूनिंग इन बेर इज़ डन। तो ट्रेनिंग प्रूनिंग कटाई छटाई करते हैं हमारे बेर में किस सीजन में करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देना, क्या रेनी सीजन में करते हैं? नहीं, रेनी सीजन में नहीं होता है, ठीक है। क्या विंटर में? नहीं, विंटर में भी नहीं करते हैं। स्प्रिंग में नहीं, तो कब करते हैं? समर में। यही समय है हमारा मई जून वाला, मई में हम लोग कर देते हैं इसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ आयरन। तो आयरन होता है हमारा लोहा, किस फल में सबसे अधिक पाया जाता है? क्वेश्चन पूछा ना। तो मैंगो का हम डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। अगर कच्चा पका मैंगो हमारे उसमें विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। एप्पल वगैरह में भी कुछ हद तक आयरन पाया जाता है, लेकिन डेट करौदा कितना नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें पूछा सबसे ज़्यादा, पूछा है ना, तो एप्पल में पाया जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं पाया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। डेट पाम में तो आयरन पाया जाता है, इसमें भी कम पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे करौदा में। सबसे ज़्यादा आयरन किसमें पाया जाता है? करौदा में पाया जाता है, ध्यान देना, ठीक है। और करौदा को एज ए फेंस क्रॉप यूज़ करते हैं ना, फेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं करौदा, ध्यान देना हमेशा, ठीक है। करौदा में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। फिर पूछ लिए, देखो क्वेश्चन आ गया, इडेबल बनाना इज। जो इडेबल हमारा बनाना होता है कैसा होता है? आगे बता चुके हैं ना। तो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है या ट्रिप्लॉयड होता है, टेट्राप्लॉयड होता है, या नॉन ऑफ दिस? तो हमने क्या बताया था, बनाना जो होता है दो वजह से ये सीडलेस होता है। एक तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होता है, एक तो होता है ट्रिप्लॉयड, जो हम लोग खाते हैं उसमें सीड तो होता नहीं है, तो इसे लगा दो ट्रिप्लॉयड, क्या दिक्कत है। तो हमारा जो इडेबल बनाना होता है ट्रिप्लॉयड, यानी कि क्या होता है? 3N होता है ना, ध्यान देना। ट्रिप्लॉयड का मतलब 3N, डिप्लॉयड मतलब 2N, इसे याद कर लो आप लोग। अगला क्या होता है? पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटी ऑफ मैंगो। निम्न में से कौन सा पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटी? पीछे भी हम करा चुके हैं। बप्पा, काई, चंद्रकिरण, सालेम, ओलिवर, बेलारी, गोवा, इतने क्या है हमारे मैंगो के पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटी हैं। तो चंद्रकिरण हाँ होता है, ओलिवर होता है, सालेम होता है, तो सब हो गया, इसमें अलाब्दीज हो गया, क्या दिक्कत इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है? द रिफ्रैक्टोमीटर इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन। तो हमारा रिफ्रैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, किस चीज़ को मेजर करता है? इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। तो रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है टोटल सॉल्युबल सॉलिड मेजर करता है ना, ध्यान देना। क्या मेजर करता है? टोटल सॉल्युबल सॉलिड, TSS। तो हमने बताया था हैंड रिफ्रैक्टोमीटर किसकी मैच्योरिटी की मेजर करता है? हमारा शुगर केन। एग्रोनॉमी में शुगर केन पढ़ेंगे तो हम बताते हैं कि हैंड रिफ्रैक्टोमीटर की रीडिंग कितनी होनी चाहिए? 18 से 21 या 16 से 21 कहीं देता है। अगर 16 से 21 के बीच में, इसका मतलब हमारा गन्ना अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुका है। तो रिफ्रैक्टोमीटर से हम क्या मापते हैं? टोटल सॉल्युबल सॉलिड। अगला पूछा है वेजिटेबल आर कैनेड इन। अच्छा, कैनेड क्या होता है? कहते हैं क्या करते हैं? कैनिंग करते हैं, डिब्बाबंदी बोलते हैं ना कैनेड को। तो पूछता है कैनिंग के पहले उसको किससे ट्रीटमेंट करते हैं, ये पूछा ना। तो जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो केमिकल, वो किस नेचर का होता है? क्या ब्राइन नेचर का होता है, या डिस्टिल वाटर में करते हैं, या सिरप में करते हैं? तो ध्यान देना हमेशा, जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है उसमें हम कैनिंग के पहले फ्रूट और वेजिटेबल को क्या करते हैं? उससे ट्रीट करते हैं। और ब्राइन होता क्या है? ब्राइन का मतलब होता है पीएच जो होता है सॉल्यूशन का थोड़ा सा बेसिक नेचर का हो। हमारा पीएच जो होता है हमारे सॉल्यूशन का बेसिक नेचर, उसे हमारा बोलते हैं ब्राइन, ठीक है। और अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रूट आर ब्लंचेड बिफोर कैनिंग। कैनिंग के पहले जो ब्लंचिंग करते हैं फ्रूट और वेजिटेबल की, उसको कितने टेम्परेचर पे करते हैं? ये क्वेश्चन पूछा है ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जहाँ देखो ब्लंचिंग की चाहे जहाँ बात आ जाए तो आप लोग लगाना 75 से 80 डिग्री सेल्सियस।
80 से ज़्यादा टेम्परेचर पर हम ब्लंचिंग नहीं करते हैं तो पास्चुराइजेशन कहलाया जाएगा ना। जब 80 से ऊपर टेम्परेचर चला जाएगा उसे पास्चुराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। और जब 90 से ऊपर चला जाएगा उसे हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन। और जब 70 से 80 के बीच में तो उसे बोलते हैं ब्लंचिंग। तो ब्लंचिंग कितने पर करेंगे हम? 80 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे, कि 90 तो होगा नहीं, 100 भी नहीं होगा, 90 भी नहीं होगा, क्या होगा हमारा 80 डिग्री सेल्सियस हम ब्लंचिंग करते हैं। चलो फ्रेंड्स, आज का ये टेस्ट जो हो गया ऑब्जेक्टिव वाला हॉर्टिकल्चर का अपना हो गया फिनिश। आगे हम लेके आते हैं टेस्ट सीरीज, तब तक के लिए आप लोग और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।